नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास के साथ राजनीति करने का प्रयास नया नहीं है। जितनी प्राचीन सभ्यता उतनी ही मात्रा में विचारधारा और एजेंडे का घालमेल। क्या अपने महान अतीत का हमने कोई ऐसा पक्ष छोड़ा है जिसमें तेरा मेरा का घालमेल न किया हो? मैक्स मूलरों ने जो तबाह करना था सो किया। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तविकताओं का क्या हमारी जड़ विवेचनाओं ने कम नुकसान किया है? हम उत्थान से गर्वित नहीं होते, पतन के कारणों की विवेचना भली प्रकार नहीं करते, लेकिन एजेंडानुकूल एक दुश्मन तलाश लेते हैं। अर्थात बाहर से कथित आर्य आक्रांता आए, उन्होंने एक भरी पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के पीछे भी कोई आर्य द्रविड़ थ्योरी है, अथवा कौवा कान लेकर इंग्लैंड चला गया और हमने उसे पकड़ने वैचारिक घोड़े दौड़ा रखे हैं? आइए सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसकी विवेचना करते हुए जांचते हैं कि कान सलामत हैं अथवा नहीं। वर्ष 1953 में ब्रिटिश सेना से संबद्ध अधिकारी तथा पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया। यह सही है कि आक्रमण सभ्यताओं के पतन का कारण होते हैं, परंतु आक्रमण काल में भारी तबाही, वृहद नरसंहार और एक ही विशिष्ट समय में पलायन के निशान मौजूद होने चाहिए। अनेक बार मुझे लगता है कि उपन्यासकारों और कथाकारों से अधिक कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और कलात्मकता तो इतिहासकारों के पास है। वे भली भांति कहीं की ईंट और कहीं के रोड़े से अपनी भानुमति का कुनबा जोड़ लेते हैं। श्रीमान व्हीलर को मिले थे 37 कंकाल, वह भी मोहनजोदड़ो में भिन्न भिन्न स्थानों से। कहानी को पात्र मिल गए। अब कथानक बुनने के लिए वेदों के उन उद्धरणों को संदर्भ की तरह लिया गया जिनमें पुरेंद्र अर्थात गढ़ों अथवा किलों को नष्ट करने वाला जैसे विवरण थे। देश काल परिस्थिति से मिलान करने के लिए ऋग्वेद में एक स्थान मिला, हरियूपिया। बचपन में आपने वो कहानी अवश्य सुनी होगी जिसमें ससुराल जाते दामाद को वहां पहुंच खिचड़ी बनवाकर खाने की सलाह दी जाती है। वह खिचड़ी खिचड़ी रटता हुआ जाता है और रास्ते में वही खिचड़ी कभी खाचड़ी तो कभी उड़चिड़ी हो जाती है। लगता है यही हुआ व्हीलर महोदय के साथ, और उन्होंने चतुराई से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हरियूपिया ही हड़प्पा है। बात उन 37 कंकालों की कर लेते हैं जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के पतन का विलेन आर्यों को बताया गया था। कंकालों के सर पर चोट जैसे निशान थे जिसके आधार पर कहा गया कि युद्ध में उनको मारा गया है। व्हीलर महोदय ने ऐसे युद्ध की कहानी गढ़ी थी जिनके अनुसार आक्रांता केवल सिर पर ही वार कर रहा था। होगा कोई साइको किलर टाइप खोपड़ी फोड़वा, तो आइए इसे भी मान लेते हैं। लंबे समय तक यही सच माना भी गया है, जब तक कि वर्ष 1994 में केनेथ केनेडी द्वारा इन कंकालों पर किए गए व्यापक परीक्षणों के परिणाम सामने नहीं आ गए। सिद्ध हुआ कि कंकालों की खोपड़ी पर जो निशान थे वे समय पर्यंत होने वाले इरोजन अथवा अपक्षय के थे। अर्थात कोई खोपड़ी फोड़वा सिद्ध नहीं हो सका। इस पर तुर्रा यह कि कोई भी कंकाल शहर अथवा गढ़ के करीब नहीं मिला था। यहां तक कि ये मानवावशेष मोहनजोदड़ो शहर के खाली होने के बहुत पहले के थे। कुल मिलाकर व्हीलर महोदय का हरियूपिया फिर से हड़प्पा हो गया। इस सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया वाली थ्योरी परिहास बनकर रह गई। यद्यपि चतुराई से लिखी गई पाठ्य पुस्तकों में अब भी
हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के एक कारणों में इसे बरकरार रखा गया है। उद्देश्य केवल इतना ही कि 100 बार बोला गया झूठ सच मान लिया जाता है। इतिहास की तोड़ फोड़ पर दृष्टि डालना ही उसकी समुचित विवेचना करना है। भारतीय इतिहास जब तक मैक्स मूलरों व्हीलरों के हवाले रहेगा, हमें ऐसी ही भ्रामक विवेचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। यह तो पूर्वाग्रहों और इतिहास में जबरन घुसाई जा रही थ्योरियों पर चर्चा हुई। अब जानने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश क्यों हुआ होगा। अब तक के अनेक शोध इस सभ्यता को लगभग 5500 वर्ष पुराना मानते रहे। आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सिंधु सभ्यता 8000 वर्ष पूर्व भी अस्तित्व में थी। अतः यह इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरातन है। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने को लेकर अनेक रोचक थ्योरी सामने आई और खारिज हो चुकी है, जैसे आर्य आक्रमण थ्योरी, निवासियों के दांतों में रोग की समस्या थ्योरी, भयावह बाढ़ की थ्योरी, महामारी फैलने की थ्योरी आदि। ये सभी बताए गए कारण औचक पलायन अथवा नष्ट होने की बात करते हैं, जबकि संज्ञान में लें कि यह सभ्यता एकाएक समाप्त नहीं हुई, बल्कि शनैः शनैः इसकी पटकथा लिखी गई, वह भी अनेक कारणों से। हड़प्पा में कई स्थानों पर खुदाई में तलछट जमा होने की जानकारी मिलती है, जो बाढ़ का परिचायक है। मोहनजोदड़ो से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़े प्राकृतिक बांध के बनने से झील निर्मित होने की जानकारी मिलती है। यह इस भव्य नगर के समाप्त होने का एक कारण हो सकता है। तथापि बाढ़ से कुछ एक शहर नष्ट हो सकते हैं, समग्र बसाहट कैसे विलुप्त हो सकती है? क्या हमने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की बताने में इतनी शीघ्रता दर्शाई है कि सरस्वती नदी के योगदान को पूर्णतः अनदेखा कर गए हैं? सरस्वती नदी की खोज पर अब बहुत काम हो चला है। विशेषज्ञ यह मानने लगे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता वस्तुतः सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता है। सरस्वती के किनारे किनारे ही हड़प्पा सभ्यता के पीलीबंगा, कालीबंगा और लोथल जैसे प्रमुख शहर बसे थे। यही नहीं, प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में हुए शोध हड़प्पा के समानांतर भी कतिपय सभ्यताओं के होने की गवाही देते हैं। कथनाशय यह है कि सिंधु सरस्वती जैसी विशाल नदियों से सिंचित क्षेत्र सतत बाढ़ से परिचित होते रहे होंगे, अतः बाढ़ एकमेव कारण नहीं हो सकता। इसके उलट मानसून की बेरुखी, नदी का सूख जाना, सिंचन अथवा पेयजल की अनुपलब्धता अवश्य शनैः शनैः ही सही, किंतु व्यापक जन पलायन का एक कारण हो सकती है। इस कड़ी से एक अन्य नवीनतम शोध जुड़ता है, जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक निशांत मलिक द्वारा किया गया है। श्री मलिक अमेरिका में रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं तथा उन्होंने अपने अध्ययन में उत्तर भारतीय परिक्षेत्र के लगभग 5700 वर्षों के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया है। चाउस एन इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस में प्रकाशित उनके अनुसंधान रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि दक्षिण एशिया की गुफाओं में एकत्रित खनिज निक्षेपों में रासायनिक अवस्थाओं की उपलब्धता का पता लगाकर वैज्ञानिकों ने विशेष गणितीय मॉडल से इस परिक्षेत्र में 5700 वर्षों के मानसून का आंकड़ा तैयार किया है। यह अध्ययन व्यापक जलवायु परिवर्तन और मानसून के पैटर्न में बदलाव को सामने रखता है। कल्पनाओं और थ्योरियों को
कुछ देर के लिए परे करते हैं और दो समानांतर शोध को सामने रखकर सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि वैज्ञानिक निशांत मलिक के मानसून में कमी तथा व्यापक जलवायु परिवर्तन सिद्धांत को हम मान्य करते हैं तो इस निष्कर्ष को सरस्वती नदी की खोज से संबंधित जानकारियों के साथ भी जोड़कर देखना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित सरस्वती नदी की एक प्रमुख सहायक किंतु वर्तमान में सूखी हुई घग्गर हकरा नदी को चिन्हित कर इसका अध्ययन किया गया है। यह नदी किसी समय हरियाणा से राजस्थान होकर बहती हुई सरस्वती नदी में समाहित हो जाया करती थी। यह समस्त अध्ययन नेचर वेबसाइट में छपे शोध प्रपत्र में देखा पढ़ा जा सकता है, जिसके अनुसार वर्ष 2500 ईसा पूर्व तक सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर निरंतर बिना किसी रुकावट के बहा करती थी। तत्पश्चात वह अनेक पर्यावरण भूगोल जनित घटकों से कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त हो गई। इस विलुप्ति का एक कारण व्यापक जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जिसकी ओर निशांत मलिक अपने शोध में इशारा कर रहे हैं। जैसे जैसे नदी सूखती गई मरुस्थल फैलने लगा होगा, सूखे की मार निरंतरता बन गई होगी, नदी ही नहीं रही तो नदी मार्ग से होने वाला व्यापार भी ठप पड़ गया। इस तरह एक महान सभ्यता ने पतन का रास्ता ले लिया होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इतिहास को विज्ञान की कसौटी में तौलने परखने का समय आ गया है। यदि ऐसा किया गया तो बहुत से मिथक टूटेंगे, पूर्वाग्रह ध्वस्त हो जाएंगे। यह पूरा संदर्भ आंखें खोलने में सक्षम हो सकता है यदि आप निरपेक्षता से अतीत के संदर्भों को सोच समझ और विवेचित कर सकते हो। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।